नमस्कार। पचौरी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री 10th क्लास की। आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आई होप देख लिया होगा, तभी आप जो है पार्ट थर्ड पर आए हैं। ठीक है, ये केमिस्ट्री का एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट थर्ड है। ठीक है, जैसा कि मैं आपसे बोला था कि वन शॉट में कोई भी वीडियो कंप्लीट होना जस्ट इम्पॉसिबल है और आपको समझ में भी नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपके लिए 3 शॉर्ट्स में लाया था। ठीक है, तो ये पार्ट थर्ड है। अगर आपने अभी तक मेरा फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो पहले जाके उसको देखिए, फिर आपको ये चैप्टर क्लियर कराता हूँ। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। ठीक ठीक, अब टॉपिक स्टार्ट होता है ये मेरा। अब टॉपिक जैसे स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले दिया गया है चेक कितना एसिड है और कितना बेसिक है। ठीक है, अब देख पीएच वैल्यू से पता चलेगा कौन कितना एसिड है और कौन कितना बेसिक है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। सारी चीजें बताऊंगा कि पीएच वैल्यू क्या होती है, कैसे समझेंगे एसिड होता है, कैसे समझेंगे बेस होता है, तो मैं सारी चीजें क्लियर कराऊंगा। ठीक है, एल्काली लिखा है वहां पे आप तू बेस लिखती हो। ठीक है, दोनों ही बातें सेम होती है, मैं तुझे पढ़ा चुका हूँ पहले ही। ठीक है सर। देख, नोट किया गया है कि अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम हो तो वो एसिड होगा। ठीक है, या नोट कर ले तू, पीएच वैल्यू, एक सेकंड, लेस देन 7। ठीक है, 7 से क्या हो, कम हो, तो तू क्या समझेगा, तू समझेगा भाई ये बेस है, वो एसिड है। 7 से कम है तो क्या समझेगा, एसिड है। 7 से कम है तो क्या समझेगा, एसिड है। ठीक है, और पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा है तो क्या समझेगा तू, बेस है। ठीक है, और अगर पीएच की वैल्यू 7 के इक्वल ही है तो न्यूट्रल है, मतलब कि वो वाटर है। ठीक है, समझ में आया। वाटर ये रहा मेरा, और वाटर की जो पीएच वैल्यू है वो 7 है। ठीक है, सीधे क्वेश्चन आएगा ऑप्शन में तो सीधे लगाएगा। और यहाँ पे ये कैसा रहता है, न्यूट्रल रहता है। क्या रहता है, न्यूट्रल। ठीक है, ठीक है। अब तू समझ, ग्रीन पे न्यूट्रल है। ठीक है, ग्रीन से 6 5 4 3 2 1 0। ठीक है, जैसे जैसे तू इन पे जाएगा, जैसे जैसे तू इन पे जाएगा, तुझे ये समझ में आएगा कि 7 से नीचे जा रहा हूं तो एसिडिक होता जा रहा है। सबसे ज्यादा एसिडिक कहाँ होता है बेटा, 0 पे, फिर 1 2 3, ये कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और यहाँ न्यूट्रल हो गया। अब आते हैं बेस पे। बेस थोड़ा कम, उससे थोड़ा ज्यादा बेस, उससे थोड़ा और ज्यादा 10 पे, 11 पे, 12 पे, 13 पे, 14 पे। जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो यहाँ पे बेस बढ़ता जा रहा है और इधर भी अपना एसिड ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तुझे, हाँ क्लियर है। अब कैसे पता करेंगे सर एसिड है या बेस है, तो बेटा कलर से जज करेगा तू अभी। किससे, कलर से। एक बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर आता है ऐसे, जिसको इसमें नंबर लिखे होते हैं और तू किसी में सब्सटेंस में डालेगा तो जिस कलर का भी होगा उससे तू पता करेगा एसिड है या बेस है। ठीक है, अगर तुझे प्रैक्टिकली करना है। अब देख क्या दिया गया है, पहले पहले आते हैं हम बैटरी एसिड में। जीरो का जो यूज होता है यहाँ पे, जीरो का जो यूज होता है तो वो बैटरी की जो एसिड होती है वहां जीरो एसिड का यूज होता है। उसकी पीएच वैल्यू कितना होगा, 0। स्टमक एसिड में HCl डाला जाता है। भाई तुझे मैंने पढ़ाया अभी तक, अगर नहीं पढ़ा है तो अब सुन ले। HCl गैस, HCl एसिड होता है जो हमारे पेट में पाया जाता है, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, चला जा। अब आ जाते हैं विनेगर पे। विनेगर का पीएच वैल्यू 2 होता है सर। इसी प्रकार ऑरेंज जूस का पीएच वैल्यू कितना होता है सर, 3 होता है। और टमेटो का 4 होता है। ब्लैक कॉफी का 5 होता है। एसिड होता है देख, ब्लैक कॉफी में, टमेटो में, ऑरेंज जूस में, सब में एसिड है। ठीक है, और फिर आते हैं यूरिन। यूरिन समझ गया तो ठीक है, तो कितना आता है बेटा, 6 होता है इसका। अब आ जा तू इस पे। वाटर न्यूट्रल हो गया। ठीक है, वाटर क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अच्छा, जितना भी एसिड है ये क्या करेगा, ये H+ आयंस देगा। क्लियर है,
तो यहाँ OH माइनस आयन्स। ठीक है, न्यूट्रल कब होता है, जितना H प्लस आयन उतना ही OH प्लस आयन, OH माइनस आयन, तो न्यूट्रल आएगा। ठीक, न्यूट्रल होगा वाटर का कलर ग्रीन कलर में। ग्रीन से थोड़ा सा इधर आ जा, ठीक है, थोड़ा सा इधर आया तो ये क्या दिया, सी वाटर, सी वाटर बेस में आ जाता है। ठीक है, नमक देता है ना, नमक तो है ना, तो ये हमारे किस में आ जाएगा, बेस में। अब आ जाए तो इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा भी नमक होता है, तो इसका पीएच वैल्यू 9, इसका 8। थोड़ा सा आ जाए इसको, इनडाइजेशन टैबलेट होती है हमारी, ठीक है, जिसको मैं बोल सकता हूँ इसको क्या, जैसे एंटासिड होती है, ठीक है, इसका पीएच वैल्यू कितना होगा, 10 होगा, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी 10 होता है, तो याद रखिएगा। अब आ जाए अमोनिया। अच्छा, इनडाइजेशन टैबलेट क्या करती हैं, ये जो एसिड बनता है पेट में, ये पेट में ये वाला, ये स्टमक, ठीक है, दिख रहा है, तो ये ठीक है, इसको टैबलेट को इसके अंदर डाला जाएगा भाई पेट में, और इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा और उसको वाटर और सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, वाटर और सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब तू आ जाए यहाँ पे अमोनिया के पास। अमोनिया कितना दिया गया वो समझ। ठीक है सर, अमोनिया जो दिया गया है वो 11 है, पीएच वैल्यू कितनी है, 11। सोपी वाटर कितना उसका, 12। साबुन का घोल को 12, ब्लीच 13, ड्रेन क्लीनर 14। ठीक, जितने भी ये आ रहे हैं, तो ये साबुन सर्फ ये दिख रहा है, ये सारे बेस हैं या अल्काली। ठीक है, अल्काली, और बीच में नेचुरल, और यहाँ एसिड। पक्का हो गया भाई, बराबर। ठीक, यहाँ पे तो तूने ये समझा कि अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है, ठीक है, क्या हो, 7 से कम है, तो एसिड हो जाएगा, और अगर 7 है तो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अगर 7 है तो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है ना, 7 से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, वो बेस हो जाएगा। ठीक है, ये तू बात समझ इतना। ठीक है, आराम से नोट्स बना लियो, टेंशन मत ले, सारी चीजें मैंने नोट कराई है। यहाँ लिखा हुआ पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है तो एसिडिक है, पीएच वैल्यू अगर बराबर है 7 के तो क्या दिया गया है, न्यूट्रल दिया गया है। और पीएच वैल्यू जो है 7 से ज्यादा है, पीएच वैल्यू 7 से अधिक है, तो बेस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, H प्लस कौन देगा, एसिड देगा, यहाँ तू नोट कर ले, H प्लस एसिड देगा और OH माइनस बेस देगा। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, इसको करना चाहिए करना। या पीएच रेंज दिया गया फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक और 14 वेरी बेसिक, तो सबसे ज्यादा एसिड कहाँ होगा, 0 पे, और सबसे ज्यादा बेसिक कहाँ होगा, 14 पे। ठीक है, ड्रेन क्लीनर का सबसे ज्यादा होगा, इसका कितना होगा, बैटरी एसिड का सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद HCl आ जाता है, तो HCl का 1 होता है, तो याद रखिए। ठीक है, और यही 14 का NaOH होगा, है ना, NaOH ये सबसे हाई होता है। ये क्लियर है तुझे यहाँ तक, हाँ। अच्छा, तुझे थोड़ा सा और याद करना है तो ये समझ, मैं तेरे लिए यहाँ पे लाया हूँ बिबग्योर। ठीक है, ये देख, बिबग्योर लाया हूँ, तो इधर समझियो, ये जो रॉय लिखा हुआ है, रॉय, ठीक है, ये रॉय वाला एसिड है, रॉय मतलब, और ये पहले बिबग्योर समझ, वॉयलेट कलर, फिर इंडिगो, थोड़ा सा हल्का सा नीला, फिर ब्लू, नीला, फिर थोड़ा यहाँ से ब्लू ब्लू, ये कलर जो आ रहे हैं, तो जो ब्लू कलर जितने भी देखेंगे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये कलर, और फिर आ जाते हैं ग्रीन पे। ठीक, अगर तुझे इनमें से ब्लू कलर दिखे, इंडिगो, वॉयलेट, ब्लू, ठीक है, तो तू क्या बोलेगा, सर बेस, क्या बोल देगा, बेस। ठीक है, ठीक सर। अब आ जाए इधर, अब ये कलर कौन सा है, ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर किस में आएगा, न्यूट्रल, तो बिब ग्योर, बिब ग्योर, तो जी से ग्योर। अब आ जाते हैं वाई, वाई से येलो, तो जितना भी ये दिख रहा है, थोड़ा सा जैसे 7 से नीचे आया, हल्का सा ग्रीन हुआ, तो वो 6 हो जाएगा, थोड़ा सा और, तो वो 5 पे हो जाएगा, और ब्लैक कॉफी में पाया जाता है। अब आया वाई से आया येलो, येलो, ये भी देख, थोड़ा सा ऑरेंज, फिर थोड़ा सा रेड, ऑरेंज ऑरेंज, रेड रेड, तो तू इस प्रकार से याद कर ले। देख, मैं तेरे लिए बना के लाया हूँ, तुझे अच्छा लगे तो ठीक है, वैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे तू कर भी लेगा। ठीक है, ये तुझे चीजें क्लियर हुई।
हाँ सर क्लियर हो गई मुझे। तू पीएच वैल्यू बता देगा सभी की। हाँ सर मैं पीएच वैल्यू बता दूं। अगर मैंने तुझसे पूछा, चल एक सेकेंड है ना, अगर मैंने तुझसे बेटा पूछा कि एक बात बता दे कि मैंने कलर दिया रेड, ठीक है, किसी का कलर रेड है तो एसिड है या बेस है? एसिड है और बेस है, तो तू क्या बता देगा? सर वो एसिड है। ठीक है। अगर मैंने कलर दिया किसी का ब्लू है और तुझे पूछा गया वो बेस है या एसिड है, तो क्या बता देगा तू? सर बेस है। क्यों बता देगा? ब्लू कलर, ये जितने भी जो है यहाँ पे ये ब्लू है सर, ठीक है। तो ये सारे कलर क्या बता देगा तू? ब्लू है। अगर किसी के पीएच वैल्यू आया 9, तो उससे पूछा गया बेस है या एसिड है, तो क्या बोलेगा भाई? बेस है, क्योंकि 7 से ज्यादा जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे? बेस होंगे। किसी के पीएच वैल्यू आया 3, तो क्या बताए एसिड है या बेस है, तो तू क्या बोल देगा? सर एसिड है। क्लियर है? तो ये ध्यान रख, 1 से लेके 6 तक जितने भी आएंगे एसिड होंगे, और हमारे 8 से लेके 14 तक जितने भी आएंगे वो बेस होंगे। ठीक है, 7 वाला को न्यूट्रल रख दो, ये बीच का है। ठीक है, ये तुझे बात क्लियर हुई यहाँ से? और नहीं समझ में आता है तो बिबग्योर याद रख ले। ठीक है, बिबग्योर से तुझे क्लियर हो जाएगा। चल आ आगे चलते हैं। और सुन, फोकस बनाए रखियो, ठीक है? फोकस अपना बनाए रख के फोकस मत खोना, ठीक है? चल, फोकस जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चला जा। यूनिवर्सल इंडिकेटर लेके आया हूँ, ये क्या बताएगा कौन कितना पीएच है, मतलब किसका पीएच कितना है। ठीक है, अब आजा समझते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या? सब्सटेंस विच डिटेक्ट नेचर ऑफ द केमिकल एसिड एंड बेस। क्या करेगा? उसका नेचर बताएगा कि एसिड है, पहले क्या दो चीजें बता देगा, एसिड है और बेस है, और ये भी बता देगा कितना एसिड है कितना बेस है ना? हाउ मच एसिड एंड बेस। ठीक है, कितना एसिड और कितना बेस ये भी बता देगा। ठीक है, जैसे समझ, गैस्ट्रिक जूस का कितना होता है? 1.2। लेमन जूस का कितना होता है? 2.2। ठीक है, 2.2, तो ये यहीं पे आ जाएगा 2.2। ये 1.2 है तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और आजा, प्योर वाटर का कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7.4 दिया गया तो 7 मान के चलो। मिल्क और मैग्नीशियम मैंने बताया था तुझे अभी, कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, MgOH का फॉर्मूला भी लिख दे। NaOH का कितना हो जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है तो NaOH नोट कर ले। ठीक है, इसका कितना हो जाता है? 14 हो जाता है। सबसे ज्यादा C का रहता है, फिर किसका रहता है? HCl का रहता है। ठीक है, ये समझ, HCl का कितना रहता है? 1 रहता है। ये क्लियर हुआ? यही हमारे गैस्ट्रिक जूस का भी आता है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ से गैस्ट्रिक जूस का मतलब क्या हो जाता है? वही हमारे जो पेट में पाया जाता है उसी का बताया रहा है, HCl। ठीक है, ये तुझे नोट है सारी चीजें, तो इंडिकेटर का काम यहाँ तक होता है। ठीक, चल तुझे कुछ इंपॉर्टेंट भी बताता हूँ जो टीचर ने बताएंगे। ठीक है, अब देख, पीएच का एक फॉर्मूला होता है। तू अभी क्या पढ़ रहा है? पीएच पढ़ रहा है। ठीक है, पीएच का एक फॉर्मूला होता है -log 10। ठीक है, और H+। ठीक, यहाँ तक क्लियर है तुझे? ये पीएच का फॉर्मूला होता है। अब बात समझना, न्यूट्रल कोई चीज कैसे होगी? ठीक है, न्यूट्रल कोई चीज कैसे होगी उसको समझ लो। अगर मैं ले लूं यहाँ पे न्यूट्रल कैसे होगा, तो उसको समझियो कि अगर, एक बार रुक जा भाई है। ठीक है, अगर न्यूट्रल किसी चीज को करना है तो यहाँ जितने H+ हैं, ठीक है, जितने H+ हैं उतने ही OH- आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। इसका मतलब वो 7 हो जाएगा और वो वाटर आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक तुझे? सब क्लियर हुआ। सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूं, पीएच एक स्केल होता है जो बताता है कि सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और बेसिक है। ठीक है, पीएच क्या है? एक तरह का स्केल है। आप जो निकाल रहे हो वो पीएच वैल्यू निकाल रहे हो। ठीक है, तो कभी दुकानदार के पास जाना, पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर लेना, जिसमें आपको ये नंबर दिए गए होंगे 0 से लेके 14 तक। ठीक है, और तू एक काम करना, साबुन के घोल में इसको डुबोना, और तुझे पता लगेगा जैसे साबुन के घोल में डुबेगा तो इनमें से 7 से ऊपर कोई भी एक नंबर तेरे पास आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो उसको तू कंडीशन बता सकता है, नेचर बता सकता है, ये बेसिक है। ठीक है, कितना बेसिक है तू मैच कर लियो और लगा भी देगा। ठीक, हाँ सर ठीक है। ऐसे ही सेम तू चाहे तो एसिड में भी कर सकता है। ठीक है, ठीक है। लिटमस पेपर अलग होता है। लिटमस पेपर क्या करेगा? वो ये बताएगा, लिटमस पेपर के भाई बेस में और एसिड में वो कलर चेंज करेगा। ठीक है, या तो रेड करेगा
या ब्लू करेगा। ठीक है, मैं सारी चीजें तुझे बता ही चुका हूँ। ठीक है, येलो भी करता है। तो ये क्लियर है यहाँ तक? चल आगे चलते हैं। ठीक है, चल आ जाए, इस टॉपिक को भी समझ ले, है ना। चल आ जाए, इस टॉपिक को भी समझ ले, क्या दिया गया है। अच्छा, चेक करते हैं। चल दिया गया है पीएच वैल्यू। ठीक है, फिर से आ गया पीएच वैल्यू, क्या बताएगा, कितना एसिड है कितना बेस है, बस ये बताएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। मैंने पीएच का फॉर्मूला भी नोट करा दिया। नीड नहीं है यार, है ना, कुछ नीड नहीं है। चला जा भाई, चल देखते हैं क्या दिया गया है। अब तू पहले मोटिवेशन पार्ट सुन ले। क्या है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है बेटा, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, जीता वही है जो डरा नहीं है। ठीक, तो डरना नहीं है। ठीक है, अच्छे से मेहनत कर, नोट्स बना, कंप्लीट कर। एक टॉपर बच्चा क्या करता है, एक टीचर से ही पढ़ेगा, उसी के नोट्स बनाएगा, देन वो बहुत सारी बुक्स लगाएगा। बहुत सारी बुक का पहले एनसीईआरटी ही लगाना है तुझे। ठीक है, एनसीईआरटी लगा। एनसीईआरटी के बाद तू कोई भी रेफरेंस बुक लगा ले। ठीक है, उसके बाद तू एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर लगा, क्वेश्चन आंसर के बाद रेफरेंस बुक के क्वेश्चन आंसर लगा। और लर्न जरूर कर। बच्चा लर्न नहीं करता, वीडियो देख लेगा, नोट्स बना लेगा, लर्न नहीं करता है। तो पहले तो तू सिलेबस कंप्लीट कर। धीरे, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया उसको लर्न कर, सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया उसको लर्न कर। तो लर्न करने पे बहुत ध्यान दे, है ना, ध्यान देना है हर चीज। लर्न के बिना तो बेटा तेरे मार्क्स नहीं आने, तो लर्न करने पे भी ध्यान देना। नोट्स बनाने से काम नहीं बनने वाला है, और लर्निंग के नोट्स क्या बनाने हैं, हर तरह के नोट्स बनाने और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चल एनसीईआरटी तो लगानी लगानी है तुझे, एनसीईआरटी भी लगाना है। ठीक है, हम प्रैक्टिस भी करनी है। आजा, पीएच वैल्यू देखते हैं। देखिए जनरली पीएच वैल्यू होती है, तो देखते हैं नेचर में पीएच वैल्यू क्या क्या होती है। जैसे समझते हैं, पीएच रेंज फॉर ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन की पीएच वैल्यू होती है 7 to 8। ठीक है, 7.0 to 7.8 तक, यही हमारे ब्लड की होती है। ठीक है, अगर इससे कम हुआ तो शरीर के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, इतना हमारा पीएच वैल्यू होना चाहिए। अच्छा, जो बारिश होती है, रेन वाटर है, उसकी पीएच वैल्यू होती है 5.6। एसिड रेन होती है, अगर इससे कम हुआ तो शायद जो पक्षी होते हैं या फिर छोटे छोटे जानवर होते हैं, या हमारे लिए वो हानिकारक हो सकती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक्वेटिक लाइफ ऑफ द सर्वाइव। अच्छा, ये लिखा हुआ है एसिड रेन है, रिवर है, पीएच वैल्यू रिवर। ठीक है, अगर क्या है पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, तो जो उसमें मछली हैं और भी इंसेक्ट हैं, ठीक है, उनके लिए क्या हो जाएगा, सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, आज आगे चलते हैं। दिया गया है स्टमक प्रोड्यूस एचसीएल। ठीक है, एचसीएल एसिड निकालता है, क्या है, एसिड है, ये याद है तुझे। ठीक है, एसिड है। अब ये क्या करता है, हेल्प इन डाइजेशन फूड। पेट में खाना आया और उसको पचाने का काम भाई ये करता है। डूरिंग इन डाइजेशन स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड। ठीक है, तो जब मैं ज्यादा खा लेता हूँ तो मेरे पेट में क्या करता है, एसिड को बहुत ज्यादा मात्रा में डाल देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इचिंग वगैरह हो जाता है, इरिटेशन हो जाती है। ये सारी कॉज है, इसके कारण हो जाते हैं, कॉज ऑफ पेन एंड इरिटेशन। अच्छा, फिर क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, या कोई गोली वगैरह लेंगे, गोली वगैरह डाइजिन वगैरह की गोली लेंगे, तो उसमें एंटासिड होता है या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, इसका पीएच वैल्यू 10 होता है। तुझे मैंने नोट कराया है, तो ये नोट भी कर लियो। MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या करेगा, ये सर जैसे ही बेस, अब एसिड है प्लस बेस आ गया, क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा और H2O दे देगा। ये मैंने तुझे पढ़ा रखा हूँ। ठीक है, यही मैंने तो फिर नोट करा दिया, तो ध्यान रख, इसको भी ध्यान रख। तो एंटासिड न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ एसिड। तो एक्सेस एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा और सॉल्ट और वाटर में बदल देगा। क्लियर यहाँ तक? चला जा, आगे आ जा। क्या दिया गया है ये समझ। अब पीएच ऑफ माउथ दिया गया है ना, पीएच ऑफ माउथ 5.5 दिया गया है। टूथ डिके, मतलब कि हमारे टूथपेस्ट में क्या होता है भाई, एसिड नहीं होता है, बेस होता है। ठीक है, तो देखो हमारे मुंह का जो पीएच पीएच वैल्यू होती है वो 5.5 होता है, मतलब हमारे दांतों की जो पीएच वैल्यू होती है 5.5 होता है। तो अगर उससे ज्यादा एसिड और आएगा तो हमारे दांत क्या हो जाएंगे, सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट को यूज करते हैं। टूथपेस्ट में क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, बेस होता है, तो न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस ऑफ एसिड को। सिंपल, ठीक है, क्लियर, क्लियर। फिर से यही वाला फॉर्मूला लग रहा है, एसिड बेस न्यूट्रलाइज H2O। ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं हनी बी के पास। तो हनी बी क्या करेगा, हनी बी स्टिंग। अब जब हनी बी क्या, मधुमक्खी जब किसी को काट लेती है तो फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, कैसा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। हनी बी के
जो एसिड होता है उसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं, चाहे तो तू नोट कर ले, ठीक है, काटने पर। ट्रीटमेंट क्या है, बेकिंग सोडा लगा दे, फॉर्मूला नोट कर ले, NaHCO3, नोट करना चाहे तो नोट कर ले, अभी सिखाऊंगा, ठीक है, नीचे आ रहा। नेटल स्टिंग एक पेड़ होता है जिसमें कांटे लगे होते हैं, तो मेथनॉल एसिड होता है उसमें, ठीक है, पेनफुल होता है जब हम उसको टच करते हैं। तो इसकी रेमेडी क्या है, कि आइए इसका निवारण क्या है। तो रबिंग एरिया विद डॉग प्लांट, तो इसके बगल में ही जब ये पेड़ लगा होता है तो इसी के बगल में क्या होता है, एक पेड़ होता है हमारा, तो उसी के डॉग प्लांट को लेके और उसको घिस लो और आपका काम हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देगा। यहाँ तक तुझे ये वैल्यू क्लियर हुई हो तो मैं आगे चैप्टर आगे वाले कॉन्सेप्ट पे बढ़ता हूँ, ठीक है, चला जा। चल आजा, इस टॉपिक को भी खत्म करते हैं, ठीक है। जोश मीटर ना बनाए रखियो, फोकस बनाए रखियो, ठीक है, चल आजा एक बार फिर से इस टॉपिक को खत्म करते हैं, ठीक है। क्या दिया गया वो समझ तो, पीएच ऑफ सॉल्ट दिया गया, पूछा जा रहा है, अब ये क्या बताएगा, पीएच ऑफ सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट कितना बेसिक है और कितना एसिडिक है, बस ये बताएगा। तो एसिड प्लस बेस तुझे पता है सॉल्ट देता है और वाटर देता है, ये मैं तुम्हें 1000 बार बता चुका हूँ, इससे प्रीवियस चैप्टर में बता चुका हूँ, तो ये याद कर लियो, ठीक है प्लीज। अब आ जा इधर, अच्छा बच्चा है ना तू, तो देख, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये सॉल्ट को न्यूट्रल कर देता है, तो सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल, और वाटर निकाल देगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस तो क्या देगा, एसिडिक सॉल्ट और वाटर, ठीक। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड हमें क्या देगा, बेसिक सॉल्ट, समझाता हूं। देख, जो स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग है, सॉल्ट का नेचर भी वैसा ही होगा, सॉल्ट का नेचर भी वैसा ही होगा, ठीक है। जो जितना स्ट्रॉन्ग है सॉल्ट का नेचर भी वैसा होगा। देख, अब आ जा इधर, इधर तो तुझे समझ में आया, दोनों स्ट्रॉन्ग तो न्यूट्रल। अब इधर आ जा, क्या दिया गया है, देख समझाता हूँ। अब यहाँ जो दिया गया है ये कह रहे हैं भाई कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड, तो नेचर कैसा, एसिडिक सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस, तो सॉल्ट का नेचर बेसिक। देख, बेस स्ट्रॉन्ग है ना, तो सॉल्ट का नेचर भी बेसिक हो गया, तो जो स्ट्रॉन्ग है सॉल्ट का नेचर वैसा ही होगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कि सॉल्ट का नेचर पूछा जाता है आपसे, है ना। चला जाए, दो तीन क्वेश्चन कराता हूँ इसमें। पहला क्वेश्चन ले ले ये वाला, क्या दिया गया, NaCl, ठीक है, NaCl दिया गया है, तो NaCl में निकाल लेते हैं भाई, NaOH, इसमें क्या होगा, बेस होगा, और क्या होगा इसमें, HCl, ठीक है। NaCl स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करते हैं, न्यूट्रल, है, न्यूट्रल कर देते हैं, तो ये न्यूट्रल हो गया। प्लस क्या निकाल देंगे, वाटर, ठीक है, H2, क्लियर। दूसरा क्या दिया है उसको समझ, ठीक है। दूसरा दिया गया है कि NO3, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट है। अब इसको समझ, क्या क्या आएगा, सबसे पहले आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस है सर। प्लस क्या आ जाएगा, HNO3, ठीक है, ये क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड, ठीक, एक सेकेंड, ठीक, HNO3 कौन सा है, ये नाइट्रिक एसिड है, ये भी क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये भी क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा, ठीक है, न्यूट्रल कर दिया तो ये क्या दे देगा, वाटर दे देगा। यहाँ तक क्लियर है तुझे, ठीक है। और मैंने लिए, इसको भी समझ लेते हैं, चला जा शुरू करते हैं। क्या दिया गया, NH4Cl दिया गया है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ HCl होगा इसमें सर, हाँ HCl है, ठीक है यहाँ तक। और क्या है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्या है भाई, ये तो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ठीक है यहाँ से। और ये कैसा है, ये वीक बेस हो गया, ठीक है।
स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब सॉल्ट का नेचर भी एसिडिक, तो कैसा हो जाएगा एसिडिक सॉल्ट, प्लस कैसा दे देगा वाटर। ठीक है, तो ये कैसा है, ये तू नोट कर सकता है इसको। तो इसका नेचर अगर पूछा जाएगा तो तू क्या बताएगा, ये एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है, अब आ जाते हैं, सॉल्ट दिया गया है तो इसको भी नोट कर लेते हैं। चल आ जा, क्या दिया गया है, इसको अगर करूंगा मैं तो जिंक हाइड्रोक्साइड दिया गया है। ठीक है, प्लस क्या दिया गया H2SO4 दिया गया है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया है। तो दोनों देखता हूँ, ये वीक है बेटा और ये स्ट्रॉन्ग है, तो इसका भी कैसा रहेगा एसिडिक सॉल्ट प्लस H2। अब यहां से अब तू करेगा। ठीक है, ये वाला तेरे लिए होमवर्क है, तो इसको होमवर्क के लिए कमेंट में बता करके कितना आंसर आएगा, ये एसिडिक रहेगा या फिर बेसिक रहेगा या न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, चल आगे चलते हैं। चल आजा सेकंड लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको भी जल्दी खत्म करते हैं। दो देख, नेचर ऑफ द सॉल्ट, नेचर ऑफ द एसिड होता है। ठीक है, समझ इसको। ठीक, आजा। क्या दिया गया है, अब देख दही दिया गया है ना, कर्ड दिया गया है, तो या फिर खट्टा दूध हो या फिर कर्ड हो, तो उसमें कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। अगर दही को लेके फेंका तो दही को लेके, लेके से आया, याद आया लैक्टिक एसिड। अब आ जा लेमन, लेमन कैसा होता है, तो लेमन को मतलब लेमन को छीला उसमें सिटी देगा, तो लेमन में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। तो याद रखियो लेमन में कौन सा एसिड है, सिट्रिक एसिड है। लेमन में छील के अंदर सिटी निकली। इसी के बाद आंट स्टिक, आंट स्टिक में जो एसिड होता है मेथोनिक एसिड होता है, इसको याद कर ले। नेटल स्टिक में कौन सा होता है, मेथोनिक एसिड होता है। और जैसे अगर याद करना चाहे तो एग्जांपल है, आंट ने खाया मेथी का पराठा, तो आंट से आंट स्टिक, मेथी से मेथोनिक एसिड। ठीक है, मेथोनिक एसिड। दूसरा दिया गया नेटल स्टिंग, तो नेटल मतलब नेट में फंसा मेथी का पराठा, तो नेटल स्टिंग में भी क्या होता है भाई, मेथनोइक एसिड होता है। ठीक है, ठीक है, आ जाएंगे। अब देख विनेगर दिया गया है, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, मुझे तो याद है, तुझे याद करना पड़ेगा, तो मैंने तेरे लिए ट्रिक बनाई है, सिरका पी के, विनेगर सिरका पी के एक्टिंग करने लगा, तो एक्टिंग से हो गया एसिटिक, क्या हो गया एसिटिक एसिड। ठीक है, ये क्लियर है। दूसरा क्या है ऑरेंज, ऑरेंज से सिट्रिक एसिड, कौन सा एसिड हो गया सिट्रिक एसिड, तो ऑरेंज छीला अंदर सिटी निकली, तो सेम इसकी तरह है ना, ये वाला और ये वाला सेम है। ठीक है, दूसरा आ जा, है ना, क्या दिया है टेमरिंड, टेमरिंड क्या होता है, इमली को टेमरिंड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा एसिड होता है, टार्टेरिक एसिड होता है। तो इमली को तार से बांधा, एक तार है, बना ले भाई, एक तार दिया गया है और यहाँ तेरी इमली से बांधी हुई है। ठीक है, तार से बांधा तो टार्ट्रिक एसिड, और इमली को टेमरे, है ना टेमरिन। टमाटो में कौन सा ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, टमाटर को ऑक्स ने खाया, तो बेल एक टमाटर को खा गया तो ऑक्जेलिक एसिड। तो ये जैसे याद करना है वैसे याद कर ले, इंपोर्टेंट क्या है, इंपोर्टेंट ये है ना कि ये है। ठीक है, ये तो मैंने एक ट्रिक बनाई है, तो तुझे अच्छी लगती है तो ठीक है, बहुत सारे टीचर भी इसी ट्रिक को फॉलो करते हैं, तुझे अच्छी लगती है तो ठीक है। चल आ जा, आगे चलते हैं। चल इस टॉपिक का लास्ट ये कॉन्सेप्ट है, इसको और समझ ले तो। ठीक है, क्या दिया गया वो समझ। ठीक है, दिया गया है कॉमन सॉल्ट NaCl रॉक सॉल्ट। ठीक है, तो कुछ कॉमन सॉल्ट है, उनके फॉर्मूले तू याद कर लियो। ठीक है, फॉर्मूले ही डायरेक्ट कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, फॉर्मेशन भी पूछ ली जाती है। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड याद होगा तुझे, CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, NH NaHCO3 बेकिंग सोडा हो गया हमारा। ठीक है, और ये क्या दिया है Na2CO3 10H2O ये वॉशिंग सोडा आता है। ठीक है, ये सारी चीजें तू नोट कर ले। आज के लिए ये टॉपिक तेरा खत्म होता है, अपने नोट्स बना अच्छे से, इसको लर्न कर। ठीक है, आज के लिए जय श्री राम, और कमेंट में एक बार जय श्री राम लिख देगा तो ठीक है। चल आज के लिए ये टॉपिक तेरा खत्म होता है, यहाँ से मेरा फुल चैप्टर तेरे लिए खत्म होता है। ठीक है।